अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ sin x और cos x के ग्राफ की, कि sin x का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है और cos x का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ग्राफ को समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपके एक्सरसाइज में, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। ये इस तरह से चलता है आपका जो ग्राफ है, sin x का जो ग्राफ है वो आपका पाई पाई के डिफरेंस पे चलता है, यानी हम ओरिजिन से लगाएं तो ओरिजिन से पास होके आता है, ये कट करेगा पाई पे, यानी जहां पर होगा वो पाई यानी 180 के डिफरेंस पे जो है कट करेगा। यहां देख रहे हैं 0 से पहले जाएगा 90 तक, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये टॉप इसका क्या होगा यहाँ पे 90 पे, देन ये इंटरसेक्ट करेगा आके एक्स एक्सिस पे पाई पे, फिर अगेन ये यहाँ पर आएगा और लोअर होगा ये, इसमें 90 ऐड करोगे तो आपका आएगा 3 पाई बाय 2, फिर आप उस 3 बाय 2 में 90 ऐड करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी 180 के इंटरवल पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। जितने एरिया आपका नीचे आएगा उतने एरिया आपका ऊपर का रहता है, ये पॉजिटिव एरिया और ये आपका। पर ध्यान रखना अगर हम आंसर निकालेंगे नेगेटिव एरिया का तो आंसर नेगेटिव में आएगा, पर आप उस नेगेटिव एरिया को इग्नोर करेंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। जैसे इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इस एरिया का हम अगर आंसर निकालेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आप इग्नोर करेंगे और दोनों एरियाज को प्लस कर देंगे। तो क्वेश्चन में आता है कि कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, 0 टू पाई या 0 से -2 पाई। तो इस तरह से नेगेटिव में भी सेम ही फ्लक्चुएट होता है, जाता ओरिजिन से पास होके है, तो sin x वाला जो है ओरिजिन से पास होके 180 प्लस होता रहेगा, अपर में जाएगा फिर लोअर में जाएगा, अपर में जाएगा फिर लोअर में जाएगा। cos x में क्या होता है कि आपका ओरिजिन से पास नहीं होता है, उसके ऊपर से पास होगा और ये 90 के इंटरवल पे चलेगा। जैसे आपका ये देखो 90, उसके बाद उसमें 90 ऐड करेंगे 180, उसके बाद फिर आप 90 ऐड करेंगे तो एक्स एक्सिस पे वहां पे कट करेगा जब पर 90 प्लस करते जाएंगे, राइट। अब इसका जैसे 20 देखें हम, तो आएगा आपके 90 और 180 के बीच में जो भी बीच में वैल्यू आएगी वो यहाँ पर होगी, तो आपको खुद देख लेंगे कैसे वैल्यू एडजस्ट होगी। तो ये आपका sin x का डायग्राम और ये आपके cos x का डायग्राम। अब इसी बेस पे मैं दोनों के मिक्स पे क्वेश्चन ले रहा हूं और एरिया आपको बताएगा कहां से कहां तक लेना है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आपको एरिया कहां से कहां तक निकालना है, ओके। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, बनाओ, साइंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी। ये डिफरेंसेस 180 के है साइन में, और cos x में जो है आपके 90 के इंटरवल पे है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का 19th क्वेश्चन है, लास्ट, जिसमें एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस पे आपको एरिया कैलकुलेट करना है y एक्सिस पे, y इक्वल्स टू cos x और sin x है, और व्हेन एरिया आपको डिफाइन किया हुआ है 0 टू पाई बाय 2, तो sin x और cos x का डायग्राम बनाएंगे अप टू 0 से पाई बाय 2 के बीच का एरिया निकालेंगे। जैसा कि मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया था कि जो cos x का डायग्राम चलता है वो आपके पाई 90 पे टच करता है, और sin x का जो होता है वो ओरिजिन से पास होते हुए 180 पे टच करता है, राइट। sin x का आपका 0 से पास होता हुआ 180 पे टच करता है, और cos x का ऊपर से पास होता हुआ आपका 90 पे टच करता है। आपको एरिया निकालना है 0 से पाई बाय 2 पे, तो इसने बोला है किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो एरिया तो यहां से यहां तक आएगा 0 से पाई बाय 2, पर उसने बोला है कहां तक निकालना है आपको, y एक्सिस का, यानी ये एरिया निकालना है, तो दैट मींस ये आपका क्या मैक्सिमम है, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, पाई बाय 4। अंडरस्टूड है कि दोनों आपस के बीच में कट कर रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक एरिया है 90, तो इसके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा 45, तो एरिया हम कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे 0 टू 45, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा आपका 0 से पाई बाय 4। अब आप सोचोगे 0 से पाई बाय 4 तक तो ये सारा एरिया आ जाएगा, नहीं, जब आप cos x में से sin x को क्या करोगे माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एरिया ये आएगा। ऊपर किसका डायग्राम है, तो cos x में से किसको माइनस करोगे sin x को,
तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और sin x का माइनस cos x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करें sin पाई बाय 4 cos पाई बाय 4, लोअर लिमिट sin 0 cos 0। जीरो में हमने बताया था हमेशा जीरो नहीं होता, इसलिए ध्यान से देखा करो। sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, sin 0 0 और cos 0 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 by root 2, माइनस माइनस प्लस 1, रूट 2 से 2 काटोगे तो क्या आएगा आपका रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कोई है क्या। तो सी जो है आपके पास ऑप्शन है जिससे हमारा मैच खाता है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी इज करेक्ट, रूट 2 प्लस 1। फिर दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने, एक बार sin x का और एक आपका cos x का। sin x का आपका इस तरह से ड्राइव होता है और cos x का आपका यहां से ड्राइव होता है और 90 पे मिलता है। sin x का पाई पे मिलेगा। एरिया निकालना है 0 से पाई बाय 2, लिमिट आपको दी हुई है 0 से पाई बाय 2, बट हमें y एक्सिस का पोर्शन बाउंड करना है। तो y एक्सिस का पोर्शन ये आएगा। तो यहां से यहां तक आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा पाई बाय 4। ये अंडरस्टूड है 0 टू पाई बाय 2, तो इसका बीच का एरिया क्या होगा हाफ, यानी 45, यानी कि आपका एरिया कैलकुलेट होगा 0 से पाई बाय 4। तो अपर में से आप लोअर को लेस करोगे, cos x है आपका अपर और नीचे आपका क्या लोअर sin x का। इंटीग्रेशन करोगे, अपर माइनस लोअर करोगे, आंसर आपका आ जाएगा।